राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भगवत गीता के 18वें अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच परस्पर संबंध के बारे में बताया गया है और इसलिए ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते पर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब वो कैसे, चलिए इस अध्याय में हम जानते हैं। एक्चुअली में त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का सार आपको इसी विचार में मिलेगा, इसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने सवाल किया, हे कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपया करके इसके बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर इनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, और ये त्याग भी 3 तरह के होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों त्याग नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया जाता है। यज्ञ, तप और दान, यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति नहीं है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए अगर किसी कर्म का त्याग किया जाता है तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्मों के फलों को छोड़ने का क्या ये मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं। इसलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। इसी के साथ हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के पूरे 18 अध्यायों को समाप्ति किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए इस अध्याय की समाप्ति पर एक भजन हो जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु पुराण भागवत गीता स्वामी, विष्णु पुराण भागवत गीता स्वामी, वाल्मीक जी के रामायण हरिये, वाल्मीक जी के रामायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इंद्र को पकिए ब्रिज ऊपर स्वामी, इंद्र को पकिए ब्रिज ऊपर स्वामी, बरसत मूसल धारायण हरिये, बरसत मूसल धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
कल्पवृक्ष पर रत्न सिंहासन स्वामी, कल्पवृक्ष पर रत्न सिंहासन स्वामी, तापर बैठत नारायण हरिये, तापर बैठत नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सरजू के नीरे तीरे अयोध्या नगरी स्वामी, सरजू के नीरे तीरे अयोध्या नगरी स्वामी, राम लखन अवतारायण हरिये, राम लखन अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यमुना के नीरे तीरे मथुरा नगरी स्वामी, यमुना के नीरे तीरे मथुरा नगरी स्वामी, कृष्ण चंद्र अवतारायण हरिये, कृष्ण चंद्र अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बक्सर जाई ताड़ुका मारे स्वामी, बक्सर जाई ताड़ुका मारे स्वामी, मुनि जी के यज्ञ करायण हरिये, मुनि जी के यज्ञ करायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जाई जनकपुर धेना तोड़े स्वामी, जाई जनकपुर धेना तोड़े स्वामी, राजा जनक प्रण राखायण हरिये, राजा जनक प्रण राखायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाई निशाचर मारे स्वामी, लंका जाई निशाचर मारे स्वामी, राजा विभीषण पारायण हरिये, राजा विभीषण पारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कल्पवृक्ष पर रत्न सिंहासन स्वामी, कल्पवृक्ष पर रत्न सिंहासन स्वामी, शंख चक्र गजधारायण हरिये, शंख चक्र गजधारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इस पूरे भगवद गीता के ज्ञान को सुनने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो
तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।